सऊदी अरब के दौरे पर रवाना हो गए हैं। आगाज पर भी हमने उसका जिक्र किया था। उनके साथ वज़ीर ख़ज़ाना है, वज़ीर दिफा हैं, वज़ीर ख़ारजा हैं, वज़ीर इत्तलात हैं। ये उनका 3 रोज़ा दौरा है। उम्रा भी करेंगे वहाँ पर। आज जो पहला दिन है, जब वहाँ पर पहुँचेंगे तो मदीना मुनव्वरा जाएंगे, और फिर इस दौरे के दौरान जो सबसे ऑब्वियसली एक हाईलाइट है कि जो सऊदी वली अहद हैं मोहम्मद बिन सलमान और उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके साथ उनकी मुलाकात तय है। सऊदी अरब जो लोग पाकिस्तान का एक बहुत बड़ी, आप कह सकते हैं कि लाइफ लाइन है। यूएई, चाइना, आप उसको भी इसमें शामिल कर लें तो अभी भी जो बेस्ट बेट है गिवन की कॉम्पोजिशन है इस वक्त। देखें, वज़ीर ख़ज़ाना भी हैं, वज़ीर दिफा भी हैं और वज़ीर ख़ारजा भी हैं। तो क्लियरली क्योंकि इमीडिएटली तो हमें कोई उस तरह से बेल आउट की ज़रूरत नहीं है कि जिस माजी में होता रहा है और मोर ऑफन होता रहा है कि हमें अपने जो फॉरेन रिजर्व्स हैं उनको बेहतर करने के लिए 1 बिलियन, 2 बिलियन, 3 बिलियन डॉलर हमेशा उनसे चाहिए होते हैं। तो इस दफ़ा जो अपेरेंटली कोशिश है और जो SIFC का भी प्लेटफॉर्म बना था, और SIFC के अंदर जो सबसे बड़ी हमारी उम्मीद है कि सऊदी अरब जो है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की सरमायाकारी करेगा। एक वन ऑफ द जो इवेंट्स थे कुछ महीने पहले जो आर्मी चीफ ने भी कुछ जो बिजनेस कम्युनिटी उनसे इंटरेक्ट किया था, तो उन्होंने जो अपना खाका पेश किया था कि 3 से 5 सालों में यूएई और सऊदी अरब से कम से कम पाकिस्तान तवक्को कर रहा है कोई अराउंड $70 बिलियन की सरमायाकारी हो। दैट इज अ ह्यूज नंबर। तो डू यू हैव एनी ऑल्सो इनसाइट, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, क्योंकि एजेंडा तो आई एम श्योर के प्राइमरीली फोकस्ड ऑन फ्रॉम पाकिस्तान पर्सपेक्टिव कि किस तरीके से सरमायाकारी है। इसको 2 तरीकों से इस विजिट को देखा जा सकता है। तो ट्रेडिशनली जो भी नए वज़ीर आज़म आते हैं वो पहले सऊदी अरब जाते हैं, विच इज़ अ कंटिन्यूएशन ऑफ द पॉलिसी। जो अगला होगा चाइना का, अगला इसके बाद चाइना का विजिट होगा। तो अब चाइना के विजिट में भी अब उसमें आपको पता है जो सिक्योरिटी के कंसर्न है वो दैट विल बी डोमिनेटिंग फैक्टर। वज़ीर ख़ज़ाना है इसके साथ। इस वक्त हमने सऊदी अरब का $5 अरब कैश डिपॉजिट लिया है जो हमें वापस करना होता है, जिसमें $3 अरब हर साल दिसंबर में मैच्योर होता है और $2 अरब जुलाई में मैच्योर होगा। तो एक तो इसके अंदर जो पॉसिबली जो एक बात हो सकती है कि जो इनका रोल ओवर है, एक तो ना सिर्फ इनको एक्सटेंड किया जाए बल्कि दूसरा लंबी मुद्दत के लिए एक्सटेंड किया जाए। अभी तक सऊदीज जो है वो 1 साल के लिए रोल ओवर करते हैं, हर साल फिर पाकिस्तान को दोबारा दरखास्त देना पड़ती है। एडिशनल नया कैश डिपॉजिट इसके हवाले से वज़ीर ख़ज़ाना खुद कह चुके हैं कि अब टाइम वो गुजर चुका है, ख़त्म हो चुका है जब हमें कैश डिपॉजिट्स मिलते थे। एक और जो एजेंडा आइटम हो सकती है वो रेकोडेक का प्रोजेक्ट। और रेकोडेक की जो माइंस हैं बैरक गोल्ड के साथ हमारी इसमें शराकतदारी है। 50% बैरक गोल्ड है, 50% गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान है। तो उसके हवाले से हमारी कोशिश थी कि रेकोडेक में प्रोजेक्ट में ये आए। उसमें 2 इश्यूज हैं अभी तक। एक तो ये कि उसकी फिजिबिलिटी जो स्टडी है वो कंप्लीट नहीं हुई, उसमें जो टाइमलाइन दी जा रही है वो दिसंबर की दी जा रही है। दूसरा उसकी प्राइसिंग है, एक इंडिपेंडेंट एवेल्युएशन भी हो रही थी। उसमें जो मेरी इतला है उसके अगर 10% स्टेक्स लेता है सऊदी अगर लेते हैं तो अराउंड $900 मिलियन उसकी प्राइस हमारे ख्याल में बनती है। सऊदीज अगर उसमें उनके जो पहले जो ज़राए बता रहे हैं उनकी कोई ऑफर तो नहीं कह सकते उसको फॉर्मली, जो उनकी तरफ से कुछ इंडिकेशन आ रही थी नॉट इवन क्लोज टू दिस प्राइस। तो एक ये इशूज हो सकता है, एटलीस्ट कोई इसके ऊपर कोई डेवलपमेंट हो सकती है प्राइसिंग के हवाले से। दूसरा इसके अंदर ऐसा कोई लग नहीं रहा। हाँ, एग्रीकल्चर साइड पे सऊदीज इन्वेस्टमेंट के ऊपर बात हो सकती है, तो पॉलिटिकल साइड पे तो एक यही और इकोनॉमिक साइड पे ये चीजें मुझे नजर आ रहा है। और देखते हैं अभी क्या इसकी आउटकम निकलती है। और दूसरा आई थिंक अगर ओवरऑल रीजन की बात करें, आपको पता है कि मिडिल ईस्ट के अंदर जो इस वक्त हालात हैं और मुस्लिम दुनिया भी दबाव में है, जो कुछ इजराइल कर रहा है, और जो कम अज़ कम मुस्लिम दुनिया की आवाम है उनका यही ख्याल है कि ये फेलियर है ऑन पार्ट ऑफ जो मुस्लिम वर्ल्ड भी है कि कलेक्टिवली हम कुछ नहीं कर पाए। और ऑब्वियसली ये इश्यूज भी डिस्कशन में आएंगे। और तीसरा एक और बात कि आई थिंक प्राइम मिनिस्टर तो गए हैं, लेकिन इसी महीने एक्सपेक्टेड है कि जो ईरान के सदर हैं वो पाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं 3रे हफ्ते में अप्रैल के। और ये डिपेंड करता है कि जो सिचुएशन क्या है, क्योंकि आपको पता है कि हालिया जो इजराइल ने हमले किए ईरान की जो एम्बेसी है सीरिया के अंदर, जिसमें उनके कमांडर्स हैं वो उसमें जांबाक हुए हैं, और उसके बाद ईरान मुसलसल ये कह रहा है कि वो इसका बदला लेगा। और वो किस तरीके से बदला लेगा, क्योंकि आज तक ईरान ने बराह रास्त इजराइल के ऊपर कभी कोई हमला नहीं किया। जो भी हमले किए हैं, जो उनकी एक कहते हैं एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस, जो मिडिल ईस्ट के अंदर बहुत से ऐसे ग्रोह हैं
ग्रुप हैं जो प्रो इरानियन है, उसमें हिजबुल्लाह भी है, हमास भी है, बाकी ग्रुप भी है, उनके जरिए आमतौर पर वो इसराइल के जो इंटरेस्ट है उनको टारगेट करते रहे। बराह रास्त उन्होंने कभी भी हमला नहीं किया। तो ये जो विजिट एक्सपेक्टेड है कि होना है, ये ऑल डिपेंड्स कि अगर तो सिचुएशन खराब होती है तो यू नेवर नो कि उसमें कोई डिले भी हो सकता है, लेकिन अगर चीज़ें कंट्रोल में रहें तो देन ये विजिट होगा और सिग्निफिकेंट भी होगा इस एतबार से क्योंकि इस साल जनवरी में आपको पता है कि ईरान और पाकिस्तान के दरमियान मिसाइल एक्सचेंज हुए थे। ईरान ने शुरू की थी बात, पाकिस्तान ने जवाब दिया, फिर उसके बाद फौरी तौर पर डीएस्केलेशन हुई। ईरान के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के दौरे पर आए और ये उसी वक्त तय हुआ था कि जब नई गवर्नमेंट आएगी तो ईरान के सदर भी पाकिस्तान का दौरा करेंगे। और इस दौरे के दौरान एक और जो अहम आई थिंक टेक अवे होगा वो ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन है। हाल ही में एटलीस्ट कुछ पेशरफ्त उसमें देखने को मिली कि पाकिस्तान ने एटलीस्ट ये फैसला किया कि अपनी साइड के ऊपर जो एक पहला पैच है यानी कि 80 किलोमीटर का, कि वहां पर हम एक पाइपलाइन बिछाएंगे। लेकिन उसमें सबसे अहम सवाल ये है कि क्या अमेरिका हमें इजाजत देगा कि क्या अगर हम इंपोर्ट करते हैं गैस थ्रू पाइपलाइन तो पाबंदियां लगेंगी। सऊदी अरब ने सॉरी जो अमेरिका है उसने बाकायदा तौर पर ये वाजे किया है कि पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं। इन अदर वर्ड्स वो पाकिस्तान को मना कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानी हुकाम का अभी भी कहना है कि अभी तो हम अपनी सरजमीन के ऊपर ये पाइपलाइन बिछा रहे हैं, वो बात की बात है कि जब हम एक्चुअल गैस इंपोर्ट करेंगे। बहरहाल ईरान की ये जरूर ख्वाहिश है, ईरान के सदर चाहेंगे भी जब वो आएंगे कि इस मंसूबे पर डेफिनेटली कुछ टेंजिबल जो है वो प्रोग्रेस हो। तो जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपको अपडेट करते रहेंगे।